印，三海印，复地印，阴印。तो स्वागत है तुम्हें एक और बैटल थ्रू द हेवेंस के वीडियो के अंदर। तो आप सभी को तो पता है जो एंशिएंट रिवेंज वाला आर्क चल रहा है ये बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, लेकिन ये आर्क खत्म होने से पहले दो खतरनाक फाइट होते हैं, जिनमें से एक फाइट तो डाओशंग स्केलेटन से फाइट होते हैं और इस फाइट का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अगर आप चाहो तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो अब दूसरा फाइट होने वाला है जियावियन के पूरा गैंग वर्सेस जियावियन का जितने भी एनिमीज है उन सभी के साथ, क्योंकि अभी के लिए जियावियन के जितने भी एनिमीज है वो सभी आपस में मिल चुका है। और इस फाइट के एंड में जब जियावियन, जिया और बाकी सभी खतरे में होता है तभी वहाँ पर एक डाउजन 8 स्टार के बंदे का एंट्री होता है और उसने आकर जियावियन, जिया और बाकी सभी को बचा लेता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जियावियन के सभी एनिमीज आपस में क्यों मिल चुका है और वो लोग क्यों जियावियन के गैंग के साथ फाइट करते हैं। तो देखो, उस डाउशंग स्केलेटन के पावर जब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था तब उस डाउशंग स्केलेटन को अपने साथ कौन ले जाएगा इसको लेकर एक लड़ाई शुरू हुआ था। पर जियावियन बड़े ही चालाकी से उस स्केलेटन के 3 रिब्स के हड्डियां तोड़कर अपने पास रख लिया था। उसके बाद सभी ने मिलकर उस डाउशंग स्केलेटन को तोड़ दिया था, जिसके बाद उस डाउशंग स्केलेटन के हड्डी चारों तरफ बिखर चुका था और जियावियन इन सारी हड्डियों में से कुछ हड्डी लेने में सफल हुआ था। लेकिन ओल्ड होस्ट जाइजिंग जब जियावियन के पास इतने सारी हड्डियों को देखता है तब उसने जियावियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी जियावियन अपने 4 हेवनली फ्लेम को बाहर निकल लेते हैं। उसके बाद जाइजिंग जब जियावियन से फाइट करने का इरादा छोड़ने वाला होता है तभी उसके पीछे से एक आवाज आते हैं और वो आवाज था एल्डर हुआंगजुआन का। फिर उसने जाइजिंग से कहते हैं क्यों ना हम एक साथ हाथ मिलाते हैं और उस लड़के को पकड़ते हैं, जिसके बाद उन सारे हड्डियों को तुम रख लेना और मुझे उस लड़के से बस एक ही चीज लेना है। जिसके बाद जाइजिंग जियावियन से लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं और इसी वजह से जियावियन के जितने भी एनिमीज है वो सभी आपस में मिल चुका होता है। तो इंट्रो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए अब ज्यादा देरी ना करते हुए चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जियावियन जाइजिंग को राजी होते हुए देखकर उसने जाइजिंग से कहते हैं लगता है एक हाथ गंवाने से तुम्हारा मन नहीं भरा, अब तुम क्या अपना जान गंवाना चाहते हो। जियावियन की बात सुनकर जाइजिंग कहते हैं लड़के, पिछले बार मेरे से थोड़ा गलती हो चुका था क्योंकि मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम ये कर सकते हो या नहीं, जियावियन हंसते हुए कहते हैं। लेकिन तभी एल्डर हुआंगजुआन जियावियन से कहते हैं लड़के, उस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तुम लोगों में से कोई आज यहाँ से वापस जिंदा नहीं लौट पाएगा। उसके बाद एल्डर हुआंगजुआन के पीछे पूरा हेवन डिवन फोनिक्स ट्राइब के साथ लेजुनजे और वो दोनों उल्फ और टाइगर ट्राइब के लीडर आ जाते हैं। पर जियावियन इन सभी के सामने अपने स्काई डिमन पपेट के साथ और बाकी 10 पपेट को बाहर निकलते हैं। उसके साथ ही साथ किंगलिन भी 10 बंदे को बाहर निकलते हैं, जिनमें से 2 बंदा डाउजून में था और बाकी 8 डाउजोंग पर था। लेकिन तभी एल्डर हुआंगजुआन चौंकते हुए कहते हैं ये सभी तो 9 सेरिन डीप ग्राउंड पाइथन के जनजाति हैं और ये सभी तो पिछले कुछ दिनों से गायब था, लेकिन अब ये लोग यहाँ कैसे। फिर तभी एल्डर हुआंगजुआन किंगलिन से कहते हैं अच्छा तो वो मिस्टीरियस इंसान तुम हो जिसने एक के बाद एक 9 सेरिन डीप ग्राउंड पाइथन के जनजाति मेंबर को गायब कर रहा था। लेकिन तभी जियोंगजन गुस्से में कहते हैं तुम सिर्फ बकवास करोगे या फिर लड़ाई भी करोगे। इस बात से एल्डर हुआंगजुआन गुस्से में अपना मुट्ठी कस लेते हैं और जाइजिंग से कहते हैं उस लड़के का पपेट एक फॉर्मेशन की मदद से 5 स्टार डाउजून से लड़ सकता है, इसलिए उस पपेट को मेरे ऊपर छोड़ दो और उस लड़के को तुम संभालो और बाकी लोग उस लड़के के साथ जो लोग हैं उन लोगों से लड़ेगा। उसके बाद जाइजिंग थोड़ी देर सोचने के बाद इसके लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन तभी वो सफेद बालों वाला आदमी एल्डर हुआंगजुआन से कहते हैं क्यों ना मैं जियावियन से लड़ूं। पर तभी ओल्ड होस्ट जाइजिंग उस आदमी से कहते हैं तुम उस लड़के के बराबर नहीं कर सकते। उसके बाद एल्डर हुआंगजुआन जियावियन की तरफ देखते हुए सोचते हैं मैं तो ऑलरेडी उस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट के बारे में जनजाति में संदेश भेज दिया हूँ, पर पता नहीं वो लोग आने में इतना देर क्यों लगा रहा है। अगर वो लोग यहाँ पर आ जाता तो इस सिचुएशन से निपटना और भी ज्यादा आसान हो जाता। उसके बाद वो लोग जैसे ही लड़ने के लिए तैयार होता है तभी टांगजेन जियावियन के सामने आ जाते हैं। लेकिन तभी एल्डर हुआंगजुआन गुस्से में कहते हैं वैली चीफ टांगजेन, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, ये हमारे और जियावियन के बीच का मामला है। पर तभी टांगजेन कहते हैं मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे मजबूरन आना पड़ा क्योंकि जियावियन ने मुझे एक बार हेल्प किया था, इसलिए मैं खड़े खड़े ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन तभी आइस रिवर वैली का चीफ बिंग जुनजे टांगजेन से कहते हैं तुम इस तरीके से किसी के काम में दखल नहीं दे सकते, आज मैं भी देखूंगा मेरे होते हुए तुम किसी के काम में कैसे दखल दे सकते हो। तभी टांगजेन बिंग ही जुनजे से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहता हूँ मुझे रोकने की हिम्मत तुम्हारे अंदर है भी या नहीं। एल्डर हुआंगजुआन और जाइजिंग जब बिंग ही जुनजे को अपना मदद करते हुए देखता है तब उन दोनों ने बिंग ही जुनजे को धन्यवाद देते हैं। फिर वो दोनों जियावियन के दल को देखते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं चलो एक साथ हमला करो। उसके बाद जियावियन, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी से कहते हैं एल्डर हुआंगजुआन से स्काई डिमन पपेट लड़ेगा और ओल्ड होस्ट जाइजिंग को मैं संभाल लूंगा और बाकी बचे सभी लोगों को तुम लोग संभाल लेना। लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियावियन से कहते हैं क्यों ना ओल्ड होस्ट जाइजिंग से मैं लड़ूं क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। पर जियावियन हंसते हुए कहते हैं मैं अब डाउजून पर हूँ ना कि डाउजोंग पर, इसलिए तुम चिंता मत करो। लिटिल फेरी डॉक्टर जियावियन की बात सुनकर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर टियानहो जुनजे और
बाकी लोग लेजुंज और बाकी सभी के सामने चले जाते हैं, जो लोग काफी तेजी से आगे आ रहा था। तभी टांगजिन जियावियन से कहते हैं, अगर तुम ओल्ड घुस्ट झाइसिंग से नहीं लड़ पाते हो तो तुम मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद टांगजिन बिंग ही जुंजे के सामने चले जाते हैं। फिर तभी स्काई डीमन पपिट तेजी से जाकर एल्डर हुआंगजुआन से टकरा जाते हैं। फिर उन दोनों के बीच में लगातारी शुरू हो जाते हैं। उसके बाद झाइसिंग जियावियन के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, लड़के मेरे हाथ तोड़ने का बदला मैं आज तुझसे लेकर रहूंगा। लेकिन जियावियन कहते हैं, मुझे डर है कि तुम्हारे अंदर उतना काबिलियत ही नहीं है। उसके बाद जियावियन कुछ हैंड साइन बनाने लगते हैं और अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चेंज को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद जियावियन की पावर डाउजून 1 स्टार से डाउजून 3 स्टार पर पहुंच जाते हैं। और झाइसिंग जब जियावियन के पावर को देखता है जो अचानक से बढ़ गया था, तब उसने मन ही मन घबराने लगते हैं। लेकिन तभी उसने एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसका नाम था सोल चेन सोल लॉक। उसके बाद उस फॉर्मेशन से ढेर सारे चेन बाहर निकल के जियावियन को घेर लेता है। उसके बाद जियावियन महसूस करते हैं उसका सोल उसके बॉडी से बाहर आने लगते हैं। लेकिन तभी जियावियन अपने 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को बाहर निकल लेते हैं। फिर उसने अपने फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी से उन सारे चेन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो सारे चेन एक झटके में टूट जाते हैं। लेकिन तभी झाइसिंग दोबारा एक और सील बनाते हैं और इस सील का नाम है डेम्स नेट ग्रेट स्टार हैंड। फिर तभी झाइसिंग के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और उनमें से एक बड़ा सा हाथ बाहर आकर जियावियन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये हाथ जिस भी जगह से गुजर रहा था उस जगह का स्पेस में ढेर सारे क्रैक्स आने लगते हैं। जियावियन इस खतरनाक पाम अटैक को देखने के बाद जल्दी से अपना गॉड सील स्किल्स का यूज करते हैं। फिर तभी जियावियन अपने सामने अपने ओपन माउंटेन सील, सी फ्लिपिंग सील, ओवरटर्निंग लैंड सील और स्काई बारिंग सील बनाकर एक साथ जोड़ देते हैं। फिर तभी जियावियन के सामने एक बड़ा सा हैंड सील बन जाते हैं, जिसके बाद जियावियन इन 4 गॉड सील को झाइसिंग के हैंड सील की तरफ फेंक देते हैं और फिर एक झटके में ये दोनों हैंड सील एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वहाँ पर एक काफी तेज धमाका होता है और चारों तरफ एक सोनिक वेव फैल जाते हैं। फिर तभी झाइसिंग को एक झटका लगते हैं क्योंकि उसने अपने आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस धमाके के बाद वो दोनों हैंड सील धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। फिर तभी झाइसिंग चौंकते हुए कहते हैं, आखिर कैसे वो लड़का मेरे डेम्स नेट ग्रेट स्टार हैंड को ब्लॉक कर पाए हैं। लेकिन तभी झाइसिंग तेजी से जियावियन के सामने आ जाते हैं। उसके बाद ये दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं। फिर तभी झाइसिंग जियावियन के ऊपर एक मुक्का जड़ देते हैं, लेकिन जियावियन भी इस मुक्के को ब्लॉक कर देते हैं। पर जियावियन इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद कुछ कदम पीछे हो जाते हैं। उसके बाद झाइसिंग दोबारा जियावियन की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं, पर जियावियन अपने लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए झाइसिंग को डॉज कर देते हैं। लेकिन तभी झाइसिंग अपना एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हैं जिसका नाम था इल्यूजन घोस्ट स्किल, जिसके बाद झाइसिंग का रफ्तार जियावियन से भी ज्यादा तेज हो जाते हैं। उसके बाद झाइसिंग और जियावियन के बीच में काफी खतरनाक फाइट होते हैं और इस फाइट के कारण जियावियन थोड़ा सा जख्मी हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से 3000 बर्निंग फ्लेम जियावियन के सारे जख्म को हील कर देते हैं, जिसके बाद जियावियन पागल भेड़ियों की तरह हो चुका था क्योंकि उसने झाइसिंग के साथ दोबारा एक खतरनाक लड़ाई शुरू कर दिया था। और ये लड़ाई थोड़ी देर चलने के बाद झाइसिंग के हालात खराब होने लगते हैं। फिर उसने सोचते हैं, अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो मैं इस लड़ाई के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा, इसलिए मुझे इस लड़के को एक ही अटैक में मारना होगा। इसी सोच के साथ झाइसिंग कुछ हैंड साइन बनाने के साथ अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। लेकिन जियावियन जब झाइसिंग को अपने जगह से गायब होते हुए देखता है, तब उसने अपने फिनिक्स विंग्स को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो भी अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। जियावियन अपनी जगह से गायब होने की तुरंत बाद ही झाइसिंग वहाँ पर अपीयर होते हैं और उसने देखते हैं जियावियन ऑलरेडी यहाँ से गायब था। फिर तभी उसके नजर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर जियावियन खड़ा था और उसने देखते हैं जियावियन अपने 3 हेवनली फ्लेम को बाहर निकल के एक साथ मिलाने लगते हैं। झाइसिंग इस नजारे को देखने के बाद काफी तेजी से जियावियन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी जियावियन अपनी जगह से गायब होकर झाइसिंग से कुछ दूर चले जाते हैं। उसके बाद उसने कहते हैं, तुम्हारी रफ्तार काफी नहीं है मुझे पकड़ने के लिए। लेकिन तभी जियावियन से थोड़ी दूर में एक पोर्टल ओपन होता है और उनमें से 2 बंदा बाहर आते हैं और उसके बाद उन दोनों में से एक बंदा जियावियन से कहते हैं, अगर वो तुम्हें नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें पकड़ेंगे और जरूर पकड़ेंगे। तभी जियावियन उन दोनों बंदे को देखता है जिन दोनों बंदे के पीठ में फिनिक्स विंग्स था। जाहिर सी बात है ये दोनों ही बंदा हेवन गिवन फोनिक्स ट्राइब से था और इन दोनों बंदे का बाल सफेद था और ग्रे कपड़ा पहना हुआ था और अभी के लिए ये दोनों बंदे का कल्टीवेशन लेवल डाउजून 5 स्टार पर था। जियावियन जब इन दोनों बंदे को देखता है तब उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं। तभी वो दोनों आदमी से एक जियावियन से कहते हैं, तेरे पास फिनिक्स विंग्स है, लगता है तू काफी हिम्मत वाला है लड़के। लेकिन तभी दूसरा आदमी कहते हैं, इस लड़के से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे पकड़ो, फिनिक्स विंग्स को उखाड़ो और इसे पकड़ के जनजाति में ले चलो। जियावियन इन दोनों आदमी की बात सुनकर थोड़ा सा हंसता है और उसने दोबारा से अपने हेवनली फ्लेम को आपस में मिलाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद एक 3 रंगों वाला एंग्री बुद्धा लोटस बना लेता है। फिर उसने उस एंग्री बुद्धा लोटस को उन दोनों बंदे की तरफ फेंक देते हैं। लेकिन तभी वो दोनों आदमी अपने सामने डेमन फोनिक्स बेल बना लेता है और वो डेमन फोनिक्स बेल अपने अंदर उस एंग्री बुद्धा लोटस को कैद कर लेते हैं, जिसके बाद उस बेल के ऊपर कई सारे क्रैक्स आने लगते हैं। तभी वो दोनों आदमी कुछ हैंड साइन बनाने लगते हैं, जिसके बाद वो फटा हुआ घंटा धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। लेकिन तभी जियावियन उस एंग्री बुद्धा लोटस को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देते हैं और वो घंटा थोड़ी देर कांपने
जाने के बाद एक खतरनाक आवाज के साथ टूट जाते हैं और वो दोनों आदमी जब इस नजारे को देखता है तब हक्का बक्का रह जाते हैं। लेकिन तभी जाइजिंग उन दोनों आदमी को देखते हुए मन ही मन कहते हैं, दोनों आए थे हीरो बनने लेकिन सारे हीरोगिरी निकल गया। उसके बाद उन दोनों आदमी से एक जियावियन से कहते हैं, लड़के तू अपना हार मान ले क्योंकि हम लोगों के होते हुए तू आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तभी जियावियन देखते हैं जाइजिंग को मिलाने के बाद हेवन डिवन फोनिक्स ट्रैक के पास कुल 4 5 स्टार डाउजून है। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी जियावियन के पास आ जाते हैं और उसने कहते हैं हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। तभी एल्डर हुआंगजुआन जियावियन से कहते हैं, लड़के ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो आज यहाँ पर खून के नदियां बह जाएगा। लेकिन तभी जिया हंसते हुए कहते हैं, सच में हेवन डिवन फोनिक्स ट्राइब काफी एरोगेंट तरीके से काम करते हैं। पर तभी एल्डर हुआंगजुआन जिया से कहते हैं, देखो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, हम तुम्हें नाराज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज हम किसी भी तरीके से उस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को यहाँ से ले जाएंगे। टियान होजुन जब इस बात को सुनता है तब उसने जियावियन से कहते हैं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन तभी जिया कहते हैं, तुम लोगों को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद उसने उस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को बाहर निकल लेते हैं और वो हेवन डिवन फोनिक्स ट्राइब से कहते हैं, ये फ्रूट यहाँ पर है, अगर तुम लोगों के अंदर काबिलियत है तो आओ और आकर इस फ्रूट को ले लो। तभी हुआंगजुआन कहते हैं, तुम सिर्फ एक बच्ची हो और तुम हम लोगों को डरा रहे हो। ये बोलने के बाद एल्डर हुआंगजुआन और वो दोनों आदमी एक साथ जिया के ऊपर हमला कर देते हैं और वो तीनों एक झटके में जिया के सामने आ जाते हैं। और वो लोग जब ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को पकड़ने वाला होता है तभी जिया के पास एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से काफी ताकतवर आदमी बाहर आते हैं और वो आदमी बाहर आते हुए कहते हैं, तुम लोग घटिया पक्षी, तुम लोगों को इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन क्लैन के किसी मेंबर के ऊपर हमला करोगे। उसके बाद वो आदमी उस पोर्टल से बाहर आने के साथ एल्डर हुआंगजुआन और बाकी दोनों को स्पेस लॉक की मदद से एक जगह पर ब्लॉक कर देते हैं। फिर तभी वो तीनों अपना फुल पावर बाहर निकाल के एक साथ उस स्पेस लॉक से खुद को छुड़ाने के बाद पीछे जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो आदमी जो अभी अभी उस पोर्टल से बाहर निकला था उसने एल्डर हुआंगजुआन और बाकी दोनों के ऊपर एक पाम अटैक कर देते हैं और ये पाम अटैक जब उन तीनों से टकराते हैं तब वो तीनों अपने मुंह से खून उगलते हुए तेजी से जमीन के अंदर ढस जाते हैं। फ्रैंकिंगर और बाकी सभी जब इस चीज को देखता है तब वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि एक ही बंदे का एक ही पाम अटैक ने 3 5 स्टार डाउजून को घायल कर दिया था। तभी जियावियन और बाकी सभी उस बंदे को देखता है। फिर जियावियन मन ही मन अंदाजा लगाने के बाद कहते हैं, इस बंदे का पावर कम से कम 7 या 8 स्टार डाउजून पर है। फिर वो आदमी सभी से कहते हैं, अब कौन इस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को लेना चाहते हो। लेकिन तभी वो सफेद बालों वाला आदमी कहते हैं, शायद आप एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन क्लैन के एक एल्डर हो, लेकिन आप हमारे हेवन डिमन फोनिक्स ट्राइब के यंग जनरेशन के ऊपर हमला किए हो, क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हो। पर तभी वो आदमी कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत तो काफी ज्यादा है जो तुम अभी भी मेरे सामने बकवास किए जा रहे हो। यही हरकतें थोड़ी देर पहले वो तीनों ने किया था, इसलिए जो लोग पांच खाना नहीं चाहते हो वो लोग पीछे हो जाओ और मुझे उलझाओ मत। और एक बात, ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर तुम लोग अपना आंख डाल सकते हो। ये सब कुछ सुनने के बाद वो सफेद बालों वाला आदमी डर के मारे आगे और कुछ भी नहीं बोलता है। उसके बाद वो आदमी जिया से कहते हैं, इस बार अंकल हेकिंग को आने में देरी तो नहीं हुआ ना। लेकिन जिया जाइजिंग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो बुड्ढा अभी भी यहाँ पर है। तभी जाइजिंग के एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाते हैं और वो जल्दी से कहते हैं, मैं हॉल ऑफ सोल का एक टियानजुन हूँ। जाइजिंग के बात सुनकर हेकिंग कहते हैं, तू हॉल ऑफ सोल का टियानजुन है तो क्या नाचूं मैं अगर तुझे मारता तो क्या तेरे हॉल ऑफ सोल मेरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन क्लैन के खिलाफ लड़ाई शुरू करेगा? नहीं ना, इसलिए अब तू मार खा। अब ये बोलने के बाद हेकिंग जाइजिंग के ऊपर एक पाम अटैक कर देते हैं और जाइजिंग इस पाम अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपना पूरा डाउ के बाहर निकल के अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। लेकिन वो पाम अटैक जैसे ही उस शील्ड से टकराते हैं तब वो शील्ड एक झटके में टूट जाते हैं और जाइजिंग अपने मुंह से खून उगलते हुए काफी दूर पीछे उड़ता हुआ चले जाते हैं। उसके बाद जिया हेकिंग से कहते हैं, इस बार तुम बिल्कुल सटीक समय पर आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट की अहमियत कितना ज्यादा है। फिर जिया जियावियन और बाकी सभी को हेकिंग से मिलाते हुए कहते हैं, ये सभी मेरे दोस्त हैं। उसके बाद जियावियन हेकिंग को ग्रीट करते हैं और कहते हैं, मेरा नाम है जियावियन। जियावियन की बात सुनकर हेकिंग कहते हैं, अच्छा तो तुम वही जियावियन हो, जियावजुआन के वंशज। फिर हेकिंग कहते हैं, मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, चलो पहले यहाँ से चले जाते हैं, नहीं तो वो लोग तुम लोगों के ऊपर फिर से हमला करेगा। फिर तभी हेकिंग के हाथ के इशारे से एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है। उसके बाद हेकिंग जियावियन और बाकी सभी को लेकर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फाइनली यहाँ पर ये एंशिएंट रिमेन्स वाला आर्क खत्म होता है। लेकिन अब नया आर्क शुरू होने वाला है मास्टर याओलाओ का बॉडी रिफाइनिंग का, और इस आर्क के सारे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।